बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के टॉपिक का नाम है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। इसके राइटर का नाम है जेसी स्क्वायर। इसका मतलब है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक का किताबों की तलफी। इसका हम पहले खुलासा करते हैं। ये एक मज़ाहिया मज़मून है। मुसन्निफ़ बड़े ज़रीफ़ाना अंदाज में उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो बेकार पुरानी किताबों को घर में जमा रखते हैं। मज़मून निगार कहता है कि बेकार किताबों को घर में जगह देना एक हिमाकत है, यानी बेवकूफ़ी है। बेकार किताबों से जान छुड़ाने से हमें दो फ़वाइद हासिल होते हैं। एक तो ये कि हमें नई कारआमद किताबों के लिए जगह मिल जाती है। दूसरा ये कि आने वाली नस्लें बेकार किताबों को छांटती करने की ज़हमत से बच जाती हैं। मुसन्निफ़ एक छोटे से फ्लैट में रहता था। इसके पास बहुत सी बेकार किताबें जमा हो गई थीं। वो उन्हें तलफ़ करना चाहता था, यानी ज़ाया करना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इनसे किस तरह जान छुड़ाए। किताबें इतनी ज़्यादा थीं कि वो इन्हें अपने मोटे से बावर्ची खाने में वरक वरक करके जला भी नहीं सकता था। आखिरकार उसने किताबों को दरियाबुर्द करने का फ़ैसला कर लिया। उसने किताबों को एक बोरी में भरा और निस्फ शब को बोरी कंधे पर रखे दरिया की जानिब चल पड़ा। बाहर घुप अंधेरा था, रास्ता सुनसान था। उसे तरह तरह के वहमों ने घेर लिया। रास्ते में उसका सामना एक सिपाही से हुआ। उसने ख्याल किया कि पुलिस वाला समझेगा कि उसने चोरी का माल उठाया हुआ है, मगर वो ज़्यादा परेशान ना हुआ क्योंकि उसने कोई चीज़ चोरी ना की थी और वो ये बात साबित भी कर सकता था। ताहम पुलिस वाले ने इसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। बिलाखिर वो दरिया पर बने हुए पुल पर पहुंच गया। वो मुंडेर पर झुक कर दरिया में देखने लगा। अचानक एक राहगीर उसके पास से गुजरा। उसका दिल धक धक करने लगा, मगर राहगीर ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। फिर जब वो दरिया में किताबें फेंकने लगा तो उसके जहन में अचानक ये ख्याल कुंदा कि कहीं ऐसा ना हो कि बोरी की पानी में गिरने की आवाज़ सुनकर लोग उसे पकड़ने आ जाएं और कहें कि बोरी में कोई बच्चा था। कोई शख्स इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा कि वो आधी रात को बेकार किताबें बोरी में डालकर दरियाबुर्द करने आया है। वो खौफ से लरजने लगा, मगर फिर उसने सोचा कि वो तो खुद को बड़ा बहादुर समझता है और हकीकत में वो कितना डरपोक है। इसके जहन में ख्याल आया कि अगर आज उसने किताबें दरिया में न फेंकी तो वो कभी सर उठाकर नहीं चल सकेगा। बिलाखिर उसने अपनी पूरी कुव्वत मुज्तमा की और बोरी को दरिया में फेंक दिया। एक ज़ोरदार आवाज़ खामोशी तोड़ती दूर तक चली गई, मगर फिर सन्नाटा छा गया। कोई उसे पकड़ने ना आया। घर वापस आते हुए उससे उन किताबों से हमदर्दी महसूस हुई जिन्हें वो दरिया में फेंक कर आ रहा था। मुसन्निफ़ इस मज़मून के ज़रिए हमें ये बताना चाहता है कि हमें ख्वाह मख्वाह के खौफ अपने दिल में नहीं पालने चाहिए, बल्कि दलेरी और बहादुरी से जो करना हो कर गुजरना चाहिए। आइए अब इसके टेक्स्ट विद ट्रांसलेशन करते हैं। अखबार कहता है कि अवाम की तरफ से फ़ौजियों को 2 मिलियन से भी ज़्यादा कुतब पेश की गई हैं। उनका मुआयना करना दिलचस्प होगा। बिलाशुबा इन किताबों में से ज़्यादातर बिल्कुल आम और मौजू हैं, मगर चंद दिन पहले ये बात डंके की चोट पर कही गई कि कुछ लोग मज़हका खेज़ चीज़ें भेज रहे हैं। यकीन कर सकता है कि चंद सूरतों में ऐसी सकील चीज़ें पार्सल में सकील भारी चीज़ें हादसाती तौर पर चली गई होंगी, मगर ये भी तो इम्कान है कि वो लोग भी हैं जो उन किताबों से छुटकारा पाने का मौका पकड़ते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते। उन्होंने वो किताबें रखी ही क्यों हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते। मगर ज़्यादातर लोग, ख़ास तौर पर वो लोग जो किताब दोस्त नहीं होते, किसी भी चीज़ को जो किताब की तरह दिखाई देती है फेंक देने से हिचकिचाते हैं। हम जानते हैं कि ज़्यादातर ऐसे घरों में जहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं, हर ख़रीद की गई बेहैसियत किताब अलमारी तक पहुँच जाती है और वहीं की होकर रह जाती है। हकीकत में रद्दी को महज इस वजह से रखना कि वो शाया शुदा है सिर्फ मज़हब का खेज़ ही नहीं, बल्कि उसको तलफ़ करना कतई तौर पर एक अवामी फरीज़ा है। तलफ़ी न सिर्फ नई कुतब के लिए मज़ीद जगह बनाती है, बल्कि ये वारिसों को रद्दी को छांटने से
یا اسے ذخیرہ کرنے کی زحمت سے بھی بچا۔ لیکن کتابوں کو تلف کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ شاید ان کے پاس اتنی توانائیاں نہ ہوں جتنی کہ بلی میں ہوتی ہیں، مگر یقیناً وہ مشکل سے تلف ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ان کے لیے تختہ دار سامان موت تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تختہ دار سامان موت ایک مرتبہ یہی مشکل مجھے تقریباً پھانسی کے پھندے کے قریب لے آئی۔ میں چیلسی میں ایک چھوٹے اور شیکسپیئر کے الفاظ میں سب سے اوپر والے فلیٹ میں رہ رہا تھا، اور وہاں گھٹیا معمولی شاعری کی کتابیں دھیرے دھیرے سے جمع ہوتی گئیں، یہاں تک کہ بالآخر مجھے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ میں دو چیزوں میں سے کسی ایک کو چن لوں، یا تو کتابوں سے چھٹکارا حاصل کروں، یا یہ کہ انہیں قطعی آسودہ تصرف میں چھوڑ دوں اور اپنے لیے کہیں اور جگہ لے لوں۔ اب ان کتابوں کو کوئی بھی نہ خریدتا، اسی لیے میں نے انہیں دور پھینکنا تھا یا ان سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ لیکن کیسے؟ وہاں بیسیوں کتابیں پڑی ہوئی تھیں، میرے پاس کوئی چولہا نہ تھا، میں انہیں گیس کے چولہے پر جلا نہیں سکتا تھا، یا انہیں ورق ورق کر کے اپنے مطالعہ گاہ کی انگیٹھی میں جلا نہیں سکتا تھا، کیونکہ کسی کتاب کو کھولے بغیر جلانے کی کوشش کرنا تقریباً اتنا مایوس کن ہے جتنا کسی پتھر کے ٹکڑے کو جلانے کی کوشش کرنا۔ بس آخرکار میں نے ان کتب کے ساتھ وہی سلوک کرنے کا عزم کر لیا جو کہ بہت سے لوگ بلونگڑوں بلی کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی یہ کہ انہیں باندھو اور دریا برد کر دو۔ میں نے ایک بوری کا انتظام کیا اور میں کتابیں ٹھونسیں بوری کو اپنے کندھے پر ڈالا اور سیڑھیوں سے نیچے اتر کر تاریکی میں چل دیا۔ یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب میں نے گلی میں قدم رکھا۔ ہوا میں شدید خنکی تھی، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا، اور سبزی مائل پیلے لیمپ ہموار سخت سڑک پر دور دور تک اپنی مدھم روشنی بکھیر رہے تھے۔ اکا دکا آدمی ادھر ادھر دکھائی دے رہا تھا، اور کہیں کہیں پل کے پار بے ٹرسی کی طرح گھروں کی راہ پر گامزن تنہا مسافروں کے قدموں کی چاپ گونج اٹھتی۔ میں نے اپنے اوور کوٹ کا کالر اوپر کر لیا، بوری کو اپنے شانوں پر آرام دہ طور پر لٹکایا اور کافی سٹائل کی معمولی سی چوکوز روشنی کی طرف چل دیا جو کہ پل کے اس طرف والے سرے کی نشاندہی کر رہی تھی، جس پل کے دور تک پھیلے ہوئے آہنی شہتیر تاریک آسماں کے پس منظر میں تھوڑے تھوڑے دکھائی دے رہے تھے۔ چند مکانوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں ایک پولیس والے کے پاس سے گزرا جو تہخانوں کی کھڑکیوں کی چٹخنیوں پر یہ دیکھنے کے لیے اپنی لالٹینوں کی روشنی ڈال رہا تھا کہ آیا وہ مقفل ہیں، یعنی تالا لگا ہوا ہے، یا نہیں۔ وہ مڑا، مجھے خیال گزرا کہ اسے شک ہو گیا ہے، اور میں تھوڑا سا کانپ کر رہ گیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا، غالباً اسے شک ہو گیا ہے کہ میرے پاس بوری میں لوٹ کا مال ہے۔ میں کچھ زیادہ پریشان نہ ہوا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں چھان بین کا متحمل ہو سکتا ہوں، اور یہ کہ کسی بھی آدمی پر ایسی چیزیں چرانے کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ سب پہلے ایڈیشن تھے جو کہ میں اٹھائے ہوئے تھا، تاہم میں وہ تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا، جو کہ وہ تمام لوگ محسوس کرتے ہیں جنہیں پولیس شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور جو ارادتاً کسی مخفی سرگرمی میں ملوث پائے جاتے ہیں، مخفی یعنی چھپی ہوئی سرگرمی میں ملوث پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سرگرمی بے ضرر ہو۔ اس نے واضح طور پر مجھے چھوڑ دیا، اور میں ایک ایسی چال کے ساتھ چلتا رہا جسے میں نے کوشش کر کے مزید تیز ہونے سے روکا، یہاں تک کہ میں دریا کے پشتے یعنی دریا کے کنارے پر جا پہنچا۔ پھر یوں ہوا کہ میری اس سرگرمی کے تمام متعلقات نے خود کو ظاہر کیا۔ میں منڈیر پر جھکا اور نیچے دریا میں مدھم چمکتے ہوئے بھنور دیکھے۔ اچانک میں نے اپنے نزدیک پاؤں کی آہٹ سنی، بالکل خود بخود میں دیوار سے پیچھے اچھلا اور انہماک اور لاتعلقی کے تاثر کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ راہگیر مجھے دیکھے بغیر میرے قریب سے گزر گیا۔ یہ ایک آوارہ گرد تھا جس کے پاس سوچنے کے لیے دوسری کئی چیزیں موجود تھیں، اور خود کو گدھا کہتے ہوئے میں دوبارہ رک گیا۔ اب یہ کام کر چھوڑتا ہوں، میں نے سوچا، لیکن میں جیسے ہی کتابوں کو پانیوں میں پھینکنے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو مجھے ایک اور قدم کی چاپ سنائی دی۔
ये एक आहिस्ता और नपी तुली चाल थी। अगला ख्याल एक खौफनाक नीली आसमानी बिजली की चमक की तरह मेरे जहन में कूद गया। छपा के पानी में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ का क्या होगा? आधी रात को दरिया के पुश्ते की दीवार पर झुका हुआ आदमी और अचानक इसके बाजुओं का किसी चीज़ को फेंकना, पानी में एक जोरदार छपाका, यकीनन। और ये बात बिला जवाब ना थी। जो भी देखेगा या सुनेगा, और वहाँ कोई न कोई हर वक्त करीब दिखाई देता था, फौरन मुझ पर लपकेगा और मुझे पकड़ लेगा। कवी इम्कान यही है कि वो समझेंगे कि ये एक बच्चा था। लंदन के किसी कांस्टेबल को ये बताने का भला क्या फ़ायदा होगा कि मैं शायरी की किताबों के गठ से छुटकारा पाने के लिए सर्दी में बाहर निकला था और दरिया के साथ चलते चलते यहाँ पहुँचा था। मुझे तकरीबन इसका मकरूह तंजिया कहाँ सुनाई देगा। ये कहानी किसी और को सुनाना। बच्चों, मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर उधर उधर फिरता रहा। देखे जाने का खौफ मुतवातर बढ़ता रहा। फैसला कुन कदम उठाने के लिए अपना हौसला यकजा करता रहा और फिर आखिरी लम्हे इससे पसपाई इख्तियार करता रहा। बिलाखिर मैंने ये काम कर ही डाला। पुल के वस्त में पुल के किनारे से बाहर को निकले हुए गोल छुम्बे थे जिनमें नशिस्तें बनी हुई थीं। फैसला करने के कर्ब में मैंने पुश्ता छोड़ा और सीधा इन छज्जों में पहले छज्जे की तरफ जल्दी से गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो नशिस्त पर झुका। जायज़ा लेते हुए मैंने दोबारा मुतज़ब्ज़ब हुआ, यानी परेशान हुआ, मगर मैं फैसला कुन मरहले पर पहुँच चुका था। ये क्या? मैंने गज़बनाक अंदाज से सोचा। पुरअज़्म बनावटी चेहरा जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो, क्या इसके पीछे वाकई एक पसपाई इख्तियार करने वाला काबिल नफ़रत बुज़दिल मौजूद है? अगर तुम अब अपनी निगाहों में गिर गए तो फिर तुम दोबारा कभी सर नहीं उठा सकोगी। जो भी हुआ, क्या हुआ, अगर तुम्हें इस वजह से फांसी चढ़ा दिया गया, ओ खुदाया, तुम कीड़े, तुमसे बेहतर इंसान सूली चढ़ गए हैं। कम हिम्मती की वजह से मैंने एक आह भरी, बोरी सीधी नीचे जा गिरी। एक ज़ोरदार छपाका हुआ, फिर दोबारा सकूत छा गया। कोई भी ना आया। मैं घर की तरफ वापस लौटा और चलते चलते मैं यख बस्ता मौजे रवा में गिरने वाली उन तमाम कुतब के बारे में कदरे उदास हुआ जो कि घुप अंधेरे में से गुजरते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ रही होंगी और आखिरकार दरिया के पैंदे के कीचड़ में तहनशीन हो रही होंगी। वो वहाँ तन्हा पड़ी रहेंगी और फरामोश कर दी जाएंगी, जबकि इंसानों की बेखबर दुनिया गामजन रहेगी। खौफनाक बुरी किताबें, बेचारी मासूम किताबें, तुम अभी तक वहाँ पड़ी हो। शायद तुम इस वक्त तक कीचड़ से ढक चुकी होगी। तुम्हारी बोरी का कोई भटका हुआ चीथड़ा कीचड़ से बाहर पानी की तारीक भूरी मौजों में निकला हुआ होगा। ओवरडोज, टू डियाना, साइंस, तो एथल, ड्रामास, ऑनवॉल्व, ऑफ साइक्लोइंस्पीडिया, सिटीजन्स, ऑन ए फर्स्ट ग्लैम्प्स ऑफ वीनस। तुम वहाँ मर्गे जावेदा अबदी मौत में पड़ी हो और तुम्हारी किस्मत शायद इससे बुरी निकली जिसकी तुम मुस्तहिक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा आपका निगहबान हो।